मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ELWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग संख्या पद्धति में नया चैप्टर मतलब LCM की शुरुआत की। पिछले 3 वीडियो में हम लोग LCM को बहुत अच्छे से पढ़े। एलसीएम के जितने भी सवाल थे हम लोग उनको बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक, आज हम लोग एचसीएफ के बारे में मतलब एचसीएफ के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके सवालों को हल करेंगे। हालांकि पहले वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट, उनकी परिभाषा तथा एचसीएफ और एलसीएम कहाँ अनुप्रयोग होते हैं, कहाँ इनका यूज होता है, कैसे सवालों में, ये सब हम भली बात अच्छे तरीके से हम लोग सीख चुके हैं। इसमें हम लगभग 4 या 5 तरीके से एचसीएफ और एलसीएम को हल करना सीखे थे। ठीक, तो आज हम एचसीएफ के सवालों की तरफ चलते हैं। हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं। पहले टाइप में हम लोग एलसीएम के जितने भी सवाल बने उसको किए। अब एचसीएफ को टाइप बाय टाइप हल करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को मिसलेनियस सवालों को उनको हल करेंगे। तो बच्चों, चलते हैं आज की प्रश्न की तरफ। उससे पहले हम लोग ये जान जाए कि एचसीएफ हालांकि होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। देखो बच्चों, एचसीएफ क्या होता है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो महत्तम समापवर्तक। अब इसको हम 5 तरीके से, 4 या 5 तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे, उनके सवालों में इनका यूज करेंगे। पहले इसको बताते हैं। जैसे मान लो इसका एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड और डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मेथड। और इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी, स्मॉलेस्ट फैक्टर को देखेंगे। ठीक, और इसको हम विकल्प से भी हल कर सकते हैं, ऑप्शन से। देखो क्या होता है कि हमको ये सारी विधि आना चाहिए, क्योंकि हर सवाल में अलग अलग मतलब इन विधियों में सफिशियंट, मतलब एक, अगर हम सोचे कि एक मेथड से हल करें तो ज्यादा बेटर नहीं होगा। मतलब हर सवालों में, अलग अलग सवालों में अलग अलग मेथड बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हमको हर मेथड में, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड ही काम देता है। ठीक, कुछ में विकल्प, हालांकि लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हम विकल्प से हल कर लेंगे यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो। ठीक, संख्याओं के बारे में अच्छे से पता हो तो ये भी। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? ये ये जो एल्गोरिथम वाला कक्षा 10 में पहला चैप्टर है ना, ये यूक्लिड एल्गोरिथम वाला, उसमें लॉन्ग मेथड मतलब भाग विधि से, लंबी भाग विधि, और फैक्टर मतलब गुणनखंड विधि, और डिफरेंट मेथड मतलब कि दी गई संख्या में जिसमें आपस में सबसे कम डिफरेंट हो उसका फैक्टर, या जो डिफरेंट वाली संख्या उससे विभाजित हो, वो मैं एचसीएफ होगा। स्मॉलेस्ट फैक्टर मतलब छोटी संख्या। हम प्रश्नों को, या तो मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर तीनों चारों मेथड से हम लोग उसको करेंगे, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मतलब मान लो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो 27 हुआ और 36 हुआ और 48 हुआ। हम सभी मेथड से इसको करेंगे। इसका यदि हमें एचसीएफ निकालना हो क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड में पहले हम 2 का करें। इसमें हम 27 में हम 36 का भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल 0 ना हो। 27 से कम 27, कितना बचा? 9, और 9 त्रिक 27। देखो इनका जो, देखो ये इसका एचसीएफ कितना है? 9। एचसीएफ 9, लेकिन ये सिर्फ 2 ही नहीं है, 48 भी है। अब इसी 9 का हम 48 में देखेंगे कि 48 में कटेगा कि नहीं 48 से। देखो 9 पचे 45, ये तो 48 से कटा नहीं, तब फिर 9 एचसीएफ नहीं होगा इन संख्याओं का। फिर इसमें माइनस करेंगे 3, 3 में 9, 3 त्रिक का 9,
ठीक। अब देखो 3 एक ऐसी संख्या है जो 27 को भी काट रहा है, 36 को भी काट रहा है और 48 को, इसलिए इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 3 होगा। ठीक, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। फैक्टर मेथड से क्या होगा, फैक्टर मेथड से हम लोग जैसे एलसीएम का फैक्टर निकाले थे, फैक्टर सॉल्व करे थे, ऐसे इसमें 27 में देखो क्या होगा, 3 का क्यूब, और इधर 36 में 4 9 36, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 निकालो 4 9 36, और इसमें देखो 16 3 48, 2 के पावर 4 16 और 3 16 3 48। देखो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता था कि यदि समान घात हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेते थे, फिर उनका हम एलसीएम लेते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो कॉमन होगा दी गई गुणनखंडों में, प्राइम फैक्टर में जो कॉमन होगा वही लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो 2 के पावर 2 इसमें भी है, 2 के पावर 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसको हम नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। 3 की पावर 3 इसमें भी है, सॉरी इसमें है, 3 पावर 2 इसमें है, 3, लेकिन अगर 3 में 3 पावर 1 को देखें हम तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 2 हो गया, 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 3 3 3 3, इसका मतलब एक घात वाला 3 सब में है। तो सब में देखो यही दिख रहा है, जहां कुछ ना कॉमन हो वहां पे एक भी लेते हैं, तब उसका एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, 3 और 1 3, तो यहाँ एचसीएफ क्या होगा 3, जो सब में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। ये होता है आपका फैक्टर विधि, फैक्टर मेथड। इसका प्रयोग हालांकि हम लोग ऐसे ही सवालों में हल करें, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, जो बीजी व्यंजक होते हैं बीजगणित, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा डिफरेंट मेथड क्या होता है, डिफरेंट मेथड ये होता है बच्चों कि हम दी गई संख्याओं में उनका आपस में डिफरेंट निकालते हैं। देखो जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम डिफरेंट होगा उसी के बारे में बात करेंगे। देखो इसका डिफरेंट हुआ 9, इसका डिफरेंट हुआ 12, तो अब इसको नहीं देखेंगे, जो जो कम है, अब या तो ये 9 से कटेगी या फिर 9 से नहीं कटेगा तो इसका फैक्टर करोगे, ऐसा फैक्टर करो जिससे कट जाए बड़ी संख्या में। 9 से अगर चेक करें तो 27 कर रहा है, 36 लिखे, 48 नहीं कर रहा है, अब इसका हम फैक्टर करें, 3 त्रिका 9, ये हुआ, इसका हम एक फैक्टर करें, अब 3 क्या है, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 3 होगा। ये आपका क्या है, डिफरेंट मेथड। स्मॉलेस्ट फैक्टर विधि, स्मॉलेस्ट फैक्टर का प्रयोग करके कैसे करेंगे, देखो सबसे छोटी संख्या जो उसको देखेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, 27, 9 तिरिक 27, या तो स्वयं से कटे या तो 27 से देखो कटा कि नहीं, फिर इसका फैक्टर करो, 9 तिरिक 27, 9 से नहीं कटा, 3 से कट रहा है, 3 ही, इसका क्या होगा एचसीएफ। और ऑप्शन विकल्प विधि क्या होगा, विकल्प देखकर हम इसको हल करेंगे। ठीक, ये होता है हम लोग ब्रीफ में, बहुत कम समय में इसको हम लोग सीखे। ठीक, अब हम लोग धीरे धीरे सवालों की तरफ चलेंगे, सवालों में हम इसको इनका प्रयोग करके इनको हल करेंगे। तो बच्चों चलते हैं सवालों की तरफ, प्रश्नों की तरफ। एचसीएफ का एक साधारण सा प्रश्न लेते हैं, टाइप बाय टाइप हल करेंगे हम लोग। मान लो पहला टाइप है, देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, हम लोग थ्योरेटिकल सवालों से शुरुआत करेंगे। प्रश्न है पहला कि यूक्लिड एल्गोरिथम निम्नलिखित में से किसे निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, हालांकि इनका इंग्लिश वर्जन नहीं दिया है, फिर भी हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम इज यूज्ड टू कैलकुलेट व्हिच ऑफ फॉलोइंग। ठीक, मतलब कि एल्गोरिथम दिए गए संख्याओं में या दिए गए विकल्प में से कौन किसमें यूक्लिड इसका प्रयोग किया जाता है, यूक्लिड एल्गोरिथम का। तो बच्चों विकल्प है, एक पूर्णांक का वर्गमूल मतलब रूट ऑफ एन इंटीजर्स, एक पूर्णांक का घनमूल क्यूब रूट ऑफ एन इंटीजर्स, एंड एक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर्स, एंड लास्ट ऑप्शन है दो पूर्णांकों का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स। देखो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग हम बताएं कि कक्षा 10 में पहला ही चैप्टर यही है। एक यूक्लिड एल्गोरिथम वही है, यही विधि जो भाग लंबी विधि मानती इसी को यूक्लिड। तो इसमें देखो ये न स्क्वायर निकालने में ये इसका प्रयोग किया जाता है, न वर्गमूल निकालने में इनका प्रयोग किया जाता है, न ही घनमूल निकालने में इनका प्रयोग किया जाता है। और ये आपका दो पूर्णांकों का एचसीएफ,
दो या दो से अधिक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों कि द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज फाइंड एचसीएफ, मतलब दो क्रमागत सम पूर्णांकों का महासफल ज्ञात करें। अच्छा ये बताइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि क्रमागत हो, चाहे लगातार हो, चाहे क्रमिक हो, चाहे सतत हो, ठीक, ये सब क्या होते हैं, क्रम अनुसार लगातार। दो क्रमागत सम पूर्णांक, दो क्रमागत क्या है, अगर मान लो छोटी संख्या ले दो और उसके बाद 4 आए, फिर 6 आए, फिर 8 आए, ऐसे चलता है ना। या 2 4 लो, या हम 4 8 4 6 ले, या 48 50 ले, या मतलब कोई भी संख्या ले लो, 24 26 ले, क्रमागत सम संख्या है ना। तो दिया है क्या कि दो क्रमागत सम पूर्णांकों का महासफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, इसका महासफल क्या होगा, इसका महासफल 2 होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या वही है जो इन सभी को इन दोनों को काट दे। 2 4 से तो छोटी संख्या करें ना। इसका यदि देखें, इसमें भी देखो महासफल 2 ही है, क्योंकि 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लोगे, 2 ही ना महासफल है। इसका भी महासफल 2, इसका महासफल देखोगे यदि हम 2 से इसको छोटा कर दें, 2 से, तो 24 और 25, देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये सहभाज हुए ना। जब सहभाज हुए तो इसका महासफल 1, इसका मतलब 2 ना महासफल हुआ, इसका भी महासफल 2 हुआ। और 24 26 में देखो, ये 2 से हम काट दें, ये कितना हुआ, 12 13, 12 13 का महासफल 1 और 2 का गुणा कर दो, 1 कम 2। मतलब कहने का अर्थ, मतलब ये सवाल ये पूछा है, कोई भी सम संख्या हो यदि क्रमागत हो, लगातार हो, ठीक, तो उसका महासफल हमेशा 2 होता है। इसलिए इस सवाल का हल क्या होगा, आंसर 2, विकल्प बी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रश्न हैं, दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन यदि आपको इसका, इनके शब्दों को नहीं पहचानेंगे, इनके शब्द के अर्थ को नहीं जानेंगे, तो फिर ऐसे सवालों को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज द एचसीएफ, मतलब ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या है, ये भी देखो। हालांकि नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग अच्छे से जाने हैं कौन भाज्य संख्या होती है, कौन भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, मालूम है। और सबसे बड़ी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। इनका परिभाषा क्या होता है भाज्य संख्या की, ऐसी संख्या है जिनका फैक्टर सिर्फ 2 हो, ठीक, जिनका गुणनफल सिर्फ 2 हो, और इनमें 2 2 से अधिक हो, ठीक। या ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या, और ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक न तो अभाज्य संख्या होती है, न तो भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या 4। इनका एचसीएफ निकालेंगे, देखो इनका एचसीएफ क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है ना, तो 2 और 4 का एचसीएफ 2 ही होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, 2, और जो कि विकल्प क्या है, विकल्प नंबर 1 क्या है, इस सवाल का राइट आंसर है। अब बच्चों अगले सवालों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एनी सेट ऑफ नंबर एचसीएफ कैन नॉट बी, मतलब इनमें से कौन सी संख्या किसी भी संख्या समूह का महासफल नहीं हो सकता। तो बच्चों देखो, देखो महासफल ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चों यदि हम 5 या कोई भी संख्या ले ले, 5 और 0 का, यदि इसका हम पूछे एचसीएफ क्या होगा बच्चों, देखो एचसीएफ का परिभाषा होता है कि ऐसी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो बच्चों देखो इसका, ये अगर हम इसका एचसीएफ देखें तो देखो 5 से 5 भी कटता है, और 5 से 0 भी कटेगा, 5 से 0 भी कटेगा। तो 0 और 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 ही ना है। और एक चीज और बताएं, 0 से हम किसी को भाग दे सकते हैं, 0 से, ये तो अपरिभाषित होगा ना।
अगर हम 5 से भाग दे, 0 से भाग दिया जाता है, अपरिभाषित है, इसलिए 0 एचसीएफ नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा? आंसर 0 होगा। ऋणात्मक संख्या हो सकते हैं, धनात्मक संख्या हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। इस प्रकार विकल्प नंबर ए क्या है? इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि द एचसीएफ ऑफ ग्रुप ऑफ थ्री डिविजिबल नंबर्स, मतलब 3 अभाज्य संख्याओं का के समूह का एचसीएफ ज्ञात करो। क्या होता है? संख्याओं का योग होता है कि 3 होता है, संख्याओं का गुणनफल कि 1? देखो बच्चों, 3 अभाज्य, मान लो हम छोटा एग्जांपल लेते हैं, 3 4 5, ये अभाज्य है कि नहीं? आपस में है। तो अगर हम देखो अभाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो, उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा 1 के अलावा। ठीक, एचसीएफ इसका क्या होगा? इनका एलसीएम निकालना होता है, तो क्या होता है? सहभाज्य, इनका गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम होता है। और इनका एचसीएफ, अब इनका योग तो एचसीएफ होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, इनका गुणनफल तो होगा नहीं। इनका एचसीएफ अगर लसम पूछा तो संख्याओं का गुणनफल होता है, लेकिन एचसीएफ पूछा है, तो ऐसे सहभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो विकल्प कौन से है? विकल्प नंबर डी क्या है? इस सवाल का राइट आंसर है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये छोटे छोटे सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, चाहे ग्रेटेस्ट, चाहे उच्चतम को, चाहे महत्तम को, सेम शब्द है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ एनी टू परफेक्ट स्क्वायर लिस्ट विल बी इक्वल टू डॉट डॉट है। किसी भी दो समपूर्णांक वर्गों का महत्तम समापवर्तक कम से कम किसके बराबर होगा? दो समपूर्णांक, पहले हम इजी लेते हैं। इजी, दो समपूर्णांक और किसी भी दो समपूर्णांक, लो मान लो 2 और 4 लेते हैं समपूर्णांक, इनका स्क्वायर करेंगे, इनका पूर्ण वर्ग, इनका पूर्ण वर्ग करेंगे, 2 का पूर्ण वर्ग क्या होगा? 4 होगा। 4 होगा कि नहीं बच्चों? 4 का पूर्ण वर्ग करें, 4 का पूर्ण वर्ग करें तो क्या होगा बच्चों? 16 होगा कि नहीं? अब पूछा है बच्चों कि इनका एचसीएफ क्या होगा? 4 और 16 का सबसे बड़ी संख्या 4 ही होगा ना। छोटे संख्या को देखें, 4 से कट रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ 4 हुआ। 4 मिला। हम और संख्या चेक कर ले रहे हैं, मान लो 4 और 8 लेते हैं, इनका इनका वर्ग करेंगे 16, इनका वर्ग करेंगे 64, 16। अब देखो ये कट रहा है, कट रहा है, 4 ही ना कट रहा है देखो। अब अगर छोटी संख्या ले, 16 से 64 कटेगा नहीं। 16 का खंड करें तो 4 से 16 करो या 8 गुना 16 करो, यही कर सकते हैं। अब देखो 2 से तो सब कटे, लेकिन बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 2 तो लेंगे नहीं। 8 से 8 से कट रहा है ये, और ये भी कट रहा है, 8 दूनी 16, हाँ 8 से 64, 8। लेकिन बच्चों इसमें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है इस प्रश्न में। जैसे सवाल में दिया है कि किसी भी दो समपूर्ण वर्गों का महत्तम समापवर्तक, इसमें लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि लगातार दो समपूर्ण वर्गों का महत्तम, क्योंकि देखो इसमें 4 है। अगर हम इसका आंसर देखें, देखो इसका आंसर 4 ही होगा, क्योंकि हम इस सवाल को हल कर चुके हैं। लेकिन इसमें प्रश्न में लगातार होना चाहिए, क्योंकि देखो 4 और 8 का अगर हम इनका वर्ग करें, 4 4 16, 8 6 64, इनका एचसीएफ 8 आ रहा है। ठीक, जबकि होना चाहिए 4, ये क्या होगा? लगातार। तो 4 और 6 का देखिए, 4 और 6 का देखें तो क्या होगा? 36 होगा। अब 16 और 36 का एलसीएम देंगे तो इसका क्या होगा? 4 4 16 या 8 दूना 16, 8 दूना 16 को 36 कटेगा नहीं। 4 से देखो, 4 9 36, 4 4 16, एचसीएफ 4 आया, इसका भी एचसीएफ 4 आया। और कोई संख्या ले लो, मान लो हम 36, ये मान लो हम 20 ले लें, 22 ले लें, 20 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 400, 22 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 484। अब देखो इसमें इसका एचसीएफ क्या होगा? तो हम बताए थे बड़ी संख्या हो तो क्या होगा? इसका पहले डिफरेंट लो, डिफरेंट लोगे क्या होगा? 4, इधर ये क्या होगा? 8 84,
अब 84 से तो ये 400 कटेगा नहीं, चेक कर ले रहे हैं। 484 से देखो कटेगा, हाँ, 4 4 एकम 4, 4 4 एकम 4, 84 पूरी पूरी तरीके से कटेगा नहीं, तो ये 84 तो होगा नहीं। अब हम इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे। देखो 21 चौ 84 होगा कि नहीं। अब देखो 21 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, 21 है। 4 से देखो सब कट रहे हैं, तो इसका ये शेप क्या होगा, 4 होगा। चाहे आप ऐसे करें, चाहे आप ऐसे करें, चाहे आप 4 कॉमन लेके कर सकते हैं। 4 कॉमन लोगे, देखो ये दूसरा तरीका बता रहे हैं, इससे निकाल 4 कॉमन लोगे या 4 से काट दोगे तो क्या होगा, 100। और इधर क्या, 4 एकम 4 दूना 121। अब देखो इसका ये शेप 1 होगा, तो 1 चौका 4, ये शेप 4 आया कि नहीं, 4 आया। चाहे जिस विधि से करेंगे आपका ये सिर्फ 4 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि दो लगातार, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा, उनका परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो उनका एचसीएफ हमेशा 4 होता है। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन का हल क्या है, इस क्वेश्चन का विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर सी सही है क्वेश्चन ये 4। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसमें हमें क्या होना चाहिए, लगातार समझें क्या। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117 117, देयर एचसीएफ फाइंड आउट। देखो बच्चों कि दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल कुछ भी हो, ठीक, सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है बच्चों, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। इसलिए विकल्प कौन से, विकल्प बी एक क्या है, इस सवाल का हल है। सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल सॉरी एचसीएफ 1 होता है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 204 मतलब 204 कामा 1547 1547, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। देखो बच्चों, देखो इसको हम लोग विकल्प से भी हल कर सकते हैं। विकल्प देखो क्या दिया है, 15 18 19 और 17। तो देखो एचसीएफ क्या होता है बच्चों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सब काटते हैं, ऐसी सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या उसे चेक कर लो। देखो विकल्प से कैसे हल किया जाता है एचसीएफ कैसे। अब 19 से चेक करो, देखो कट रहे हैं कि नहीं, 19 से कम 19, 19 से कम 19, अब बचा एक 14 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब 19 क्या हुआ, आंसर की लिस्ट से बाहर। 17, अब चलो इसमें देखो 18 से 18 कम 18 बचा कितना, 2, 18 दूना 24, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब 15 है, 15 15 टेबल है तो पढ़ोगे, 15 दूना 30, 15 कम 15, 15 30, 15 45, 15 चौका 60, 15 75, ये कायम या 5 होगा या 0 होगा, या 5 होगा या 0 होगा, इसका मतलब ये भी बाहर। ठीक, और देखो विकल्प से कितना जल्दी हो गया, बचा क्या 17, हमें चेक करने की जरूरत नहीं। हालांकि यदि हम चेक करें तो 17 कम 17 बचा क्या 3, 17 दूना 34, अब ये भी तो कट जाएगा 17 से। तो इसका आंसर हाँ, और डिफरेंट मेथड से करेंगे, ये देखो विकल्प से हल हो गया। डिफरेंट करें, इसका रेफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंट आएगा या उससे नहीं कटा तो इसका फैक्टर करेंगे, या फिर डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इनको हम विकल्प से हल कर दिए। अगला सवाल है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एचसीएफ व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 160 एंड 256 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मास की गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से 160 और 256 का एचसीएफ क्या होगा। देखो बच्चों, ये गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए कोई मतलब ये विकल्प सम से मतलब गुणनखंड विधि से करो चाहे जिससे करो, इसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए इसको आप काट भी सकते हैं। तो क्या होगा, 160 कामा 256 है। अब विकल्प में क्या दिया है,
विकल्प में आपका 40 दिया है, 16 दिया है, 32 दिया है और 64 दिया है। चेक करते हैं, या तो ऐसे करो या देखो विकल्प से यदि करें हम 64 से 160 कटेगा कि नहीं। देखो 8 रहे 64, 8 दूनी 16, 20 जो कि कटेगा नहीं, 64 बाहर। 32 से देखो 160 कटेगा कि नहीं। 32 16 दूना 32, 2 पंचे 10। देखो 32 से 1 कट गया, 256। देखो 256, 32 ये 32 से भी कटेगा, क्योंकि 2 के पावर में ये भी आता है 256 और 32 भी आता है 2 के 8 पे 2 की पावर 5 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर विकल्प सी क्या होगा? 32 ही इसका आंसर होगा। पहले हम बड़ी संख्या को चेक करेंगे और या तो फिर इसका डिफरेंट लो। डिफरेंट लोगे तो क्या होगा? 6, 15 में 6 के 9 और ये कितना बचा आपका? 96। 96 में देखो 32 तिया भी होता है। 3 से देखो ये कट रहा है कि नहीं 32 से। 3 से कटेगा नहीं, 32 से कट रहा है। 16 छक्का 96 भी होता है, लेकिन 16 से भी बड़ी संख्या क्या है? 32। 32 इसका क्या है? एचसीएफ होगा। आप चाहे इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों कि 36, 108 और 156, 36, 108 और 156 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 36, 108 तो देखो डिफरेंट मेथड से करें या तो विकल्प से करो चाहे डिफरेंस करो। या विकल्प से करोगे देखो 9 है, 12 है, 16 है, 36 है। देखो 36 से ये कटेगा, लेकिन 36 से 156 कटेगा। देखो एक छांग 6, एक 33, 6 36, 36 18, 36 से 156 कट नहीं रहा। चेक कर लो, ऐसे भी चेक कर सकते हो। 4 से काटो, 4 थे 12, 4 9 36, ये हुआ ना। और 4 9 6 9 39 कट रहा नहीं, इसका मतलब ये 36 नहीं होगा। 16 के 16 के पार में 36 नहीं आता। 12 थे 36, 12 9 108, 12 कम 12, 3 में से 12 मारते हैं 36। तो बड़ी संख्या क्या है? 12। 12 क्या है इसका? यस। डिफरेंट मेथड से करोगे तो ये देखो इसका इसका अंतर कितना होगा? इसका अंतर कितना होगा? जो कम होगा उससे चेक करेंगे, जो कटेगा कि नहीं फिर उसका फैक्टर करके चेक कर लेंगे कि कटेगा कि नहीं। ठीक है बच्चों, या तो आप इससे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या? देखो यदि ये किसी संख्या से कट रहा है, 4 से कट रहा है या 4 से कट रहा है, 4 4 को कॉमन ले लो। 4 9 36 और 4 दूना 8, 4 7 28, ये होता है ना। 4 4 3 12, 4 9 36। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है कॉमन? 3। 3 भी ले लो। 3 3 9, 3 9 27, 13 3 39। अब देखो इसका एचसीएफ 1 होगा और ये क्या होगा? 4 3 12, 12 1 कम 12, एचसीएफ क्या होगा? 12। ठीक। तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं, आप और तरीका लगा सकते हैं और ट्रिक बना सकते हैं। चार इसको छोटा छोटा कर दो, फिर इन जो जो कॉमन लिए थे जिससे हम इसको काटे थे फिर उनको का करके गुणा कर देंगे, फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अगले सवालों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि 513, 1134 और 1215 इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। विकल्प क्या क्या दिया है? विकल्प दिया है 43, 19, 45 और 27, यही विकल्प दिया है। तो देखो बच्चों 5 1 6 2 8 1 9, 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9, 5 3 1 4, 4 5 9। देखो इसको छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। देखो 9 से ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है कि जोड़ने में क्या हो, 9 से यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है, ये 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। क्यों हम 9 से 9 को ही काम लेंगे तो क्या होगा? 9 बचे 45, कितना बचा? 45 6, 9 7 63, 57 आ गया। और इधर क्या 9 1 कम 9, 2 बचा, 9 2 18, 5 बचा, 9 6 54 आ गया। फिर देखो यहाँ पे 9 1 का 9 3 बचा, 9 3 27,
9 5 45 यही बचा ना। अब देखो फिर किससे कट रहा है, 7 5 12, 6 2 8 1 9, 5 3 8 1 9, फिर देखो 3 से कट रहा है, फिर 3 कॉमन ले लो, 3 लोगे तो क्या होगा, 19 3 57, 3 4 12, 3 दूना 6 42 और 3 4 12, 3 5 15। देखो 19 क्या आभाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ 1 और 9 से भाग दिए थे, ये कॉमन लिए थे, 9 3 27, गुणा करेंगे 9 3 27, एचसीएफ कितना मिला, एचसीएफ आपको मिला 27। एचसीएफ ये क्या होगा 27, इस सवाल का राइट आंसर है, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का। आप इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, ठीक। लॉन्ग डिवीजन मतलब पहले इसका इसमें भाग देंगे, फिर इसको जो जो एचसीएफ आएगा फिर इसमें भाग देंगे जो एचसीएफ आएगा, ठीक। और इसको डिफरेंट मेथड से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ये मेथड सबसे बेटर समझते हैं, क्योंकि यदि विकल्प से करेंगे तो फिर हम सभी को चेक करेंगे, 43 से कटेगा कि नहीं, 45 से कटेगा कि नहीं, 46 से कटेगा नहीं, 27 से कटेगा कि नहीं। ये आप क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को काट के आसान कर देते हैं, फिर जिससे भाग दे जाते हैं उसी की जो एस्सेप है उसी में हम गुणा कर देते हैं, फिर आसानी से हमको आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि 3073, 1756, 4829 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब यक्स है और यक्स, इसका मतलब समापवर्तक यक्स है, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होगा। देखो विकल्प में दिया है 72, 96, 108, 81। देखो इसको विकल्प से नहीं हल कर सकते, क्योंकि विकल्प में डायरेक्ट एचसीएफ तो दिया नहीं, एचसीएफ के जो एचसीएफ आया उनके अंकों का गुणनफल पूछा है, तो विकल्प से हो नहीं सकता। डिफरेंट मेथड करेंगे, इनका डिफरेंट भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक। तो फिर हम उसका गुणन मतलब चेक करेंगे कटेगा कि नहीं, ठीक। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग, अब ये छोटा भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 से नहीं कटा, देखो 7 3 10 13, ये डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ पे थोड़ा लगाना मुश्किल है। तो ऐसे में ऐसे सवालों को हम लॉन्ग मेथड से हल करेंगे, ठीक। तो करेंगे क्या लॉन्ग मेथड, पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। 3073 में 1756 का हम भाग देंगे तो क्या होगा, कितनी बार, एक बार जाएगा क्योंकि 2 बार 17 दूना 34 हो जाएगा, 13 में से 7, 6 में से 5 गए 1, 10 में 7 गए 3, 2 में से 1317, और फिर इसमें भाग देंगे 1756 में, कितनी बार, एक बार जाएगा, 16 में से 7 गए 9, 4 में से गए 3 और इधर 7 में से 3 गए क्या हो 4, 439, 1317 तब तक भाग दें जब तक यहाँ पे शेषफल 0 हो, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा, ये आपका 2 बार जाएगा, सॉरी 3 बार, 3 9 27, 3 3 9 11, 3 4 12 1 13, देखो कट गया। इन दोनों का एचसीएफ 439 है। अब इसमें भी हम चेक करते हैं 439 से कटेगा कि नहीं, 48 29, 439 एक बार जाएगा, 439, 12 में से 9 के कितना हुआ 3, 7 में 3 के 4, कट गया, 439 कट गया कि नहीं। इसका मतलब कि 439 ही बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरी तरीके से काट सकती है, ठीक। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 439, लेकिन बच्चों एचसीएफ नहीं पूछा है, इसका एचसीएफ का गुणनफल, तो 9 3 27, 27 चौका कितना होगा 108, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ऐसे सवालों को ऐसे हल किया जाता है। देखो हर मेथड अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि वहां पे हमें लॉन्ग मेथड ही अच्छा पड़ता है, क्योंकि और मेथड का यूज करेंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा समय, ठीक। तो हमको ऐसे ही करना है, क्योंकि इनका डिफरेंट भी क्या होगा, इस बहुत ज्यादा आएगा, डिफरेंट में जिसका रेफरेंस नहीं कटेगा उसको चेक करना पड़ेगा, फिर उसके गुणनखंड को चेक करना पड़ेगा, ठीक। विकल्प से नहीं कर सकते क्योंकि अंकों का योगफल पूछा था, और ये
और ये कॉमन लेकर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मालूम है नहीं कि कौन संख्या किससे कट रही है। ठीक, तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन है फॉर एनी इंटीजर n, मतलब कोई भी एक पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक n के लिए व्हाट इज एचसीएफ, ब्रैकेट में है 22n प्लस 7, मतलब क्या है कि 22n प्लस 7 कामा 33n प्लस 10 इक्वल टू बराबर है किसके। तो देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, किस पूर्णांक n, तो n का हम कुछ भी मान रख सकते हैं। यदि हम देखें बच्चों, तो n का यदि हम यहाँ पे जीरो लें, क्योंकि पूर्णांक में जीरो भी आता है, यदि जीरो लें, n का मान जीरो लें, यदि n बराबर जीरो लें, तो जीरो में 22 गुणा करो कितना आएगा जीरो, और यहाँ पे 7 आए बचेगा, जीरो 33 गुणा जीरो बचेगा कितना 10, और इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका एक ही होगा ना, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है एक, एक से कटेगा। और यदि हम इसी में n का मान हम एक रख लें, यदि एक रख लें बच्चों, तो देखो क्या होगा, 22 से कम 22, 22 और 7 कितना होगा 29, 22 से कम 22 और 22 और 7 29, 33 का 33, 33 और 10 कितना होगा 43, और 29 और 43 का एचसीएफ कितना होगा, एक ही ना होगा एचसीएफ एक। और फिर अगर दो रखेंगे 22, 22 में 44 और 7 कितना होगा 44 और 7 51, और 33 में 66, 66 और 10 कितना होगा 67। ये क्या है, इसका एचसीएफ एक, मतलब ऐसी संख्या n का वैल्यू कुछ भी रखेंगे उसका एचसीएफ हमेशा एक ही होगा, इसलिए इसका विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 45 and 55 can be expressed as 55 multiply 5 plus 45 m, then what is the value of m, मतलब कि यदि 45 और 55 का महत्तम समापवर्तक को 55 इंटू 5 प्लस 45 m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान ज्ञात करें। तो पहले हम क्या करेंगे, 45 और 55 का महत्तम निकालेंगे। 45 और 55 का महत्तम क्या होगा बच्चों, देखो 5 9 45, 5 5 9 45, 5 11 में 55, इसका ये सिर्फ एक में 5 गुणा करोगे कितना आएगा 5, क्योंकि 5 कॉमन लिए थे 5 से काटे थे, तो इनका ये सिर्फ 5 है, इन्हीं के बराबर ये है। ठीक, चाहे आप इस तरफ लिखें, चाहे आप इसी को इस तरफ लिख सकते हैं। ठीक, अब बच्चों ये बताओ, अब इसमें से हम 5 कॉमन ले लें। देखो गुणा में क्या होता है बच्चों कि गुणा में 55 से भी 5 कट रहा है और 5 से भी, मतलब इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। ठीक, मतलब यदि इसमें 55 काट दिया, प्लस में क्या होता था, अगर प्लस में 5 कॉमन लिए ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, लेकिन ये नहीं होगा बच्चों, इसमें अलग होता है। देखो इसमें पूछा क्या है, यम का मान पूछा है। ठीक, इसे देखो हम 5 प्लस 10, 10 प्लस 15, ठीक, और 15 प्लस 25 ले ले, या 15 ही तक ले ले। अब इसमें देखो 5 कॉमन लेगा तो क्या होगा, 5 5 दूना 10, 5 दे 15, आंसर क्या आएगा 3 2 5 1 6 6 5 30 और 15 5 30। लेकिन गुणा में देखें, गुणा में देखें 5 गुणे 10 गुणे 15, 5 कॉमन ले 5 1 5, अगर ऐसे करे जैसे ये किए हैं 3 6 6 5 30 आ रहा है, जबकि 30 आएगा नहीं, इसका आंसर कुछ और आएगा। तो गुणा में जानते क्या है कि 5 यदि कॉमन इसमें ले लिए, इसमें से और बचा रहेगा, 5 लिए तो यहाँ क्या बचा 11 बचा, और यहाँ 5 है, और 5 9 45 यम बराबर 5 ये है। ठीक, तो ये कितना हुआ, ये 5, 5 से 5 काट दीजिए तो 11 पचे 55 प्लस 9 यम, अब यहाँ एक बचेगा,
9m बराबर 55 इधर आ जाएगा, माइनस होगा तो कितना होगा? 55 में 1 घटाओगे तो -54। यम बराबर -54/9, यम बराबर -6। हाँ, -6 आया है, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। इसमें करें हैं क्या कि 5 इसमें से निकाल दिए, 11 में से 5, 11 और 5 ये बचा है और 9 है। ठीक, अब ये नहीं कि इसमें भी 5 अगर कॉमन ली तो ये भी 5 काटो, गुणा में नहीं होता है। ठीक, क्योंकि यदि इसको हम गुणा करेंगे तो इसमें सिर्फ गुणा करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक, अब बच्चों अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ऐसे ही हम एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 156 and 96 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 156 into 12 plus 96A, then what is the value of A? मतलब यदि 156 और 96 का HCF 156 into 12 प्लस 96A के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। HCF जो आएगा इनका यही रखेंगे। 156 और 96 के HCF निकालते हैं हम लोग। देखो 14 चौका 56, चार चार कॉमन ले लो ना, आसान हो जाएगा। 4 3 12, 3 बचा, 4 9 36, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 2 4 4 16 24। देखो 3 से फिर कट रहा है, 3 13 39, 3 8 24, 4 3 12 हुआ, 13 8 का एलसीएम 1 होगा तो 1 12 कम 12, इनका एचसीएफ कितना आया? 12। ठीक, अब एचसीएफ 12 आ गया। अब हल कर लेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यदि हम 12 कॉमन ले रहे हैं, 12 कम 12, 12 36, और ये आपका 12 है, प्लस 12 96, 12 से 12 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। 12 में 13 गुणा करो कितना होगा? 12 36, 12 कम 12, 12 3 15, प्लस 8A बराबर 1, तो 8A बराबर 1 में 156 घटाओ कितना? 155, जो कि माइनस में होगा। A बराबर क्या होगा? 155/8। देखो विकल्प में क्या दिया है, विकल्प में देखो दशमलव में दिया है, तो भाग दे दो। -8 एकम 8, 8 एकम 8 7 बचा, 8 9 72, 3 बचा, तो दशमलव ले गयो 30, 8 3 24, 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा, 8 5 40, -19.375, जो कि विकल्प कौन से है? विकल्प ए। देखो ये सिर्फ माइनस में ये इसका एक वैल्यू क्या आया? -19.375। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 108, 72 and 5A is A. What can be the least common multiple of 108, 72 and A? मतलब कि 108, 72, ये आपका संख्या दिया 108, 72, 5A का उच्चतम समान गुणनखंड HCF A है। HCF क्या है? A है। A है तो 108, 72 का लघुत्तम समावर्तक क्या हो सकता है? बच्चों ये बताइए, यदि हम इसका HCF निकालें तो क्या होगा? इनका डिफरेंट क्या होगा? इनका डिफरेंट होगा 36, और 36 ये भी कट रहा है और 36 ये भी कट रहा है। यदि हम 36 HCF लाएं तो ये यहाँ अगर 36 यहाँ आया तो एक जैसे ए यहाँ पे था तो यहाँ पे HCF आया, तो यहाँ पे अगर हम 36 रखें तो 36 HCF आएगा, और इन सब का HCF कितना है? 36 ही है। हुआ कि नहीं? तो संख्या क्या बना? संख्या बना 5 6 30, 5 15 180, 72 और 108।
अब पूछा भी है इसका एलसीएम, एलसीएम निकाल दो। देखो 12 से कट रहा है, 12 कॉमन लो, 12 9 108, 12 6 72, और 12 15 में कितना होता है, 180 होता है। तो अब देखो इसमें 3 कॉमन पिन ले लो, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यही हुआ। अब ये इनका गुणनफल होगा, तो इनका एचसीएफ गुणनफल है, क्योंकि सहवाग संख्या है। 5 10 10 तिहाई 30, 30 में अगर 36 का गुणा करोगे, 0 3 6 18, 3 त्रिका 9, 1080, जो कि विकल्प में नहीं दिया है। देखो कहीं मिस्टेक हुआ होगा। 108 72 और 5 6 30, 5 15 1, 15 3 18, 12 कॉमन लिए, 12 9 108, 12 6 72, 12 5 60, 12 1 कम 12, 12 15 में 180। अब इसमें देखो हम 3 कॉमन फिर लिए, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 2 3 का एलसीएम क्या क्या होगा, 5 अच्छा 2 3 6 5 30, 12 36, 36 में 30 का गुणा करेंगे, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 देखो इसमें हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। देखो सवालों को पढ़ते हैं फिर समझते हैं, देखो हम लोग कहाँ मिसप्रिंट करते हैं। देखो इसमें दिया है 108 72 5 एक उच्चतम, 108 72, और ये हाँ गलती हम लोग क्या कर रहे हैं कि एचसीएफ तो इसका दिया है, लेकिन एलसीएम पूछा है 108 72 और ए जो कि हम क्या निकाले, ए का वैल्यू 36 है, यही ना है ए का वैल्यू। यहाँ पे 36 होना चाहिए, हम 5 ए का नहीं निकालना है एलसीएम, सिर्फ ए का। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, तो देखो तो 36 से कटेगा ना, 3 4 कटा 3 तो 36 कॉमन ले रहे हैं, 36 3 108, 36 दूना 72, 36 से कम 36, इसका एलसीएम क्या होगा 6, और ये 36 36 में 6 गुणा करोगे 216, ये क्या है, ये आपका आंसर है, जो कि विकल्प क्या है। मतलब हम लोग गलती यही करें कि यहाँ देखो 5 ए था, इसी का एलसीएम ले रहे थे, जबकि क्वेश्चन में दिया है 108 72 और ए का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन को चयन करें। देखो पहला है कि एचसीएफ दी गई संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणक होता है, ये गलत है। ठीक, ये नहीं है क्योंकि बड़ी होती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह उच्चतम संख्या है जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। एचसीएफ का यही डेफिनेशन ही होता है, ये विकल्प सही है। तीसरा विकल्प है एचसीएफ का लघुत्तम समावर्त, एचसीएफ को लघुत्तम समावर्तक भी कहा जाता है, ये गलत है। एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि सभी दी गई संख्या प्लस सूचीबद्ध होते हैं, ये भी गलत है। तो कौन सा विकल्प नंबर बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य, चेक कर लेते हैं। 2 प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, मान लो 7 ले लो, 14 ले लो, इनका एलसीएम जो है, इनका एलसीएम कितना होगा 14 होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा 7, देखो कट रहा है, 7 दूना 14। और कोई ले लें, 24 ले लें, 36 ले लें। ठीक, इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखो बच्चों 12 से काटो, 12 से 12 36, 2 3 6, 12 6 का 72, एलसीएम आपका 72 हुआ। एचसीएफ क्या होगा 12, 12 6 मतलब कट रहा है कि नहीं, ये आपका सही दिख रहा है। ठीक, दूसरा 2 संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं, एचसीएफ गुणनफल एलसीएम एक गुणनफल के बराबर होता है, न कि योगफल के।
ठीक। एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल पहली संख्या एंड दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा है कि यदि दो अभाज्य संख्याएं सअभाज्य हैं तो उनका एलसीएम 1 है। दो अभाज्य संख्याएं सअभाज्य संख्या एलसीएम 1 नहीं होता, उनका एचसीएफ 1 होता है। एलसीएम तो उनका गुणनफल होता है। ये भी गलत। दो संख्याओं के एचसीएफ दोनों संख्याओं के सबसे छोटा भाजक है, गलत। मतलब ये विकल्प कौन सही है? विकल्प आपका ये पहला ही सही है, विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए मतलब कि दो प्राकृतिक संख्याओं के एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा पूर्णतः विभाज्य होता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो देखो टाइप चेंज है ये, ठीक। कि सवाल है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ एचसीएफ 7 की पावर 8 कामा 7 की पावर 6 कामा 7 की पावर 5 7 की पावर 10। इसमें पूछा है कि भैया एचसीएफ का। देखो यदि प्रश्न हो जो सबसे छोटी घात वाली होती है, यदि आधार सेम है, जो सबसे छोटी घात हो वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ क्या होगा? 7 की पावर 5, क्योंकि इसमें भी 7 पावर 5 है, इसमें भी 7 पावर 5 है, इसमें भी 7 पावर 5 है और इसमें भी है, इसलिए 7 5 कॉमन है और जो इन सभी में, इसलिए इनका एचसीएफ क्या होगा? 7 पावर 5, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प आपका बी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड द एचसीएफ 2 के पावर 3 3 के पावर 2 4 एंड 15। यही है। देखो 2 के पावर 3 ये तो प्राइम है ही, 3 के पावर 2 तो यहाँ पे 2 के पावर 2 हो गया और ये आपका 3 की पावर 1 इंटू 5 पावर 1 हो गया, 3 5 15। देखो जो सब में होगा, जो सब में होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। देखो यहाँ पे देखो 2 के पावर 3 इसमें है, 3 के पावर 2 इसमें है, 2 के पावर 2, लेकिन सब में कॉमन नहीं दिख रहा है। 3 देखो इसमें भी नहीं है, इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ बच्चों 1 होगा, क्योंकि सब में इसमें कॉमन सिर्फ 1 ही दिख रहा है। ठीक, 8 है, 9 है और क्या है? 4 है और 15 है। ठीक, इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यदि P बराबर क्या है? यदि P बराबर ए क्यूब इंटू बी की पावर 5 है, बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 11, क्यू बराबर है ए की पावर 8 इंटू बी के पावर 9 इंटू सी के पावर 5, आर बराबर है ए के पावर 15 इंटू सी के पावर 23, अब बी तो है नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं सी के पावर 23। ठीक, तो पी क्यू आर का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखो बच्चों ए पे देखें, ए में कॉमन क्या दिख रहा है? एक, ए के पावर क्यूब सब में दिख रहा है, छोटा घात वाला ही लेंगे क्योंकि ए की पावर क्यूब इसमें भी है इसमें भी है। बी में देखिए बी बी हर जगह नहीं है तो इसलिए बी नहीं लेंगे। सी में देखें सी सी की पावर 11, सी की पावर 5, सी की पावर 23, तो यह सीएफ क्या होगा? सी की पावर 5, सी के पावर 5, ये आपका क्या है? यह सीएफ है। ठीक, तो पूछा है कि इसका एचसीएफ ए के पावर क्यूब सी की पावर 5, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प नंबर बी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है, अब हम बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक, क्वेश्चन अगला है कि 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 5 का एचसीएफ ज्ञात करना है महत्तम।
तो बच्चों देखो इसमें 2 की पावर 2 लेंगे, 3 की पावर 4 लेंगे, 5 की पावर 3 लेंगे, 7 तो हर सब में है नहीं, इसको लेंगे नहीं। तो यही विकल्प क्या है, सही है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3। विकल्प ए क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों कि इफ, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक, इफ ए इज इक्वल टू 2 के पावर 2, ए इज इक्वल टू कितना है, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 3, और बी इज इक्वल टू कितना है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 4, एंड सी इज इक्वल टू 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7, देन व्हाट विल बी एचसीएफ ऑफ ए बी सी। इनका एचसीएफ ज्ञात करो। तो बच्चों पहले इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका 2 के पावर 2 होगा जो छोटा होगा, इसमें 3 के पावर 2 होगा यही छोटा है, इसमें 5 पावर 1 है तो 5 पावर 1 लेंगे, और इसमें देखो 7 पावर 1। अब इस रूप में तो दिया नहीं है, तो इनका हम क्या करें, गुणनफल कर लेंगे। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 5 और 7, तो 4 पंचे 20 हो गया, और 9 सत्ते 63, 63 दूना क्या होगा, 126 ही होगा ना, 2 3 6, 2 6 126, 0 1260, जो कि विकल्प नंबर डी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, इसको मतलब अगर क्वेश्चन में ये तो ऑप्शन में दिया नहीं, ऑप्शन में दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको करके पूरा करके इस रूप में कर लेंगे। तो विकल्प कौन से है, विकल्प नंबर डी क्या है, इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। सवाल इसी टाइप पर होंगे। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2, एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए बच्चों, 2 सब में नहीं है, 3 सब में है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, जो सबसे कम है उसी को लेंगे। 5 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, जो कम है उसी को लेंगे। 7 देखो इसमें भी है, जो कम लेंगे उसमें। 11 देखो सब में नहीं है, तो यही क्या है, एचसीएफ, और जो 5 दे 15, 15 सत्ते 105। ठीक, और जो कि विकल्प कौन सही है, ये। ठीक, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, हम पहले एचसीएफ निकाले फिर इनका गुणन कर दिए। ठीक, 15 सत्ते 105। अब तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 इंटू 54 इंटू 3125, 60 इंटू 16 इंटू 5 इंटू 8, एंड 32 एंड 26 एंड 11 मल्टीप्लाई इंटू 49 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो बच्चों ये है आपका, ये होमवर्क है, इनको आप करके आइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग ये इसके अगले टाइप के जो भी प्रश्न होंगे वो लोग हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो क्या करेंगे, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।